हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने रेलवे में पूछे गए फिजिक्स के कुल 456 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न नंबर 457 से प्रश्न नंबर 493 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि दोस्तों रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 457 से। प्रश्न नंबर 457 ये कहता है दोस्तों, कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य तभी होगा जब जो है उसमें क्या हो, ऊर्जा हो। ऊर्जा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 458 है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों बल और विस्थापन के बीच यदि कोण जो है 180 अंश का होता है, तब जो है किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अर्थात बल और विस्थापन होता है वो बल की विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 459 है दोस्तों, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होता है। तो दोस्तों यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 460 है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 461 है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम रबर बैंड खींचेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा जो है संग्रहित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 463 है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो दोस्तों पवन चक्की जो होता है वो पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। गतिज ऊर्जा को दोस्तों इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ होती है, ऊंचाई के साथ जो है वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 465 है, कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 466 है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 468 है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो दोस्तों कोई भी गतिशील वस्तु हो तो वो अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है, गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 469 है दोस्तों, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से जो है युक्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कार क्या है, चल रही है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है, कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा जो होती है वह सदैव धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 471 है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 472 है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है। तो दोस्तों वह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 473 है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो दोस्तों संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 474 है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों गति के अनुरूप जो होती है वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 475 है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर। और दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। यम क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है, और वी क्या होता है, वेग होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 476 है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो दोस्तों यह गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम को देखने को मिले, संवेग को चाहे जितना गुना कर देगा तो पूछेगा गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो संवेग जितना गुना हो रहा है उसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 गुनी, तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। अगला प्रश्न है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो दोस्तों तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 481 है दोस्तों, किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 483 है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों यहाँ पे वस्तु जो है, वस्तु यहाँ पे नारियल है और नारियल गिर रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग जो होता है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 485 है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर mgh होता है। m क्या है दोस्तों? द्रव्यमान है। स्मॉल g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। h क्या होता है? ऊंचाई होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 487 है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 488 है, किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है? तो दोस्तों द्रव्यमान का जो मान होता है वो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों जड़त्व मापने की इकाई को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 490 है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 492 है दोस्तों, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो दोस्तों न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष 1687 था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।